तेरे सामने अभी कर रहा हूं। हम तुम दोनों को अकेला छोड़ देते हैं। हाँ तो मिस्टर एडिसन, आखिर आपने मुझे ही आत्मा फोन बनाने के लिए क्यों चुना? हम यहाँ इतनी दूर सिर्फ इसलिए आए क्योंकि आपने कहा आप किसी मुसीबत में हैं। आप सोच भी नहीं सकते हम कितना घबरा गए थे। शांत शांत हो जाओ नौजवान। ओके सर। दरअसल मैं तुमसे विज्ञान के विषय पर कुछ बातें करना चाहता था। एक बात बताओ, क्या तुम मेरे पुनर्जन्मों के बारे में जानते हो? हाँ? ओह, आपका मतलब पिछला जन्म? तुम नहीं जानते कि पुनर्जन्म क्या है? तुम्हें तो ये मालूम होना चाहिए। जी। इंसान बार बार जन्म लेता है और अलग अलग कार्य करता है, पर वो एक सलीके काम में लगा रहता है। ये मेरे आविष्कारों का संग्रह है। आखिर में मैं एडिसन बनकर पैदा हुआ और मेरे ख्याल से मैंने बिजली का बल्ब, चलचित्र और ग्रामोफोन का आविष्कार किया था। पर उससे पहले मैंने जर्मनी में टाइपोग्राफिक प्रिंटिंग की खोज की थी। आपका मतलब गुटेनबर्ग? और उससे पहले मैं चीन में जन्मा था। उस जन्म में मेरा नाम था साइलुन और उस वक्त मैंने प्रिंटिंग पेपर का इजाद किया था। पेपर के आविष्कार से बौद्ध धर्म के सूत्रों को प्रकाशित करने में बहुत मदद मिली। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के कारण बाइबल का प्रचार प्रसार और आसान हो गया। तुम्हारी समझ में आया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ? मैं इस वक्त जो कुछ भी कह रहा हूँ वो सच्चे अर्थों में साइंस का सार है। देखा जाए तो साइंस एक दृष्टि से सुविधा है। ये वो शक्ति है जो सभ्यता को बढ़ावा देती है, जिससे मानव जाति को नए नए और अलग अलग प्रकार के अनुभव मिलते हैं। मानव जाति के लिए नए अनुभव? नए अनुभवों को पाते हुए हमें खुशी का जो एहसास होता है, उससे हमारा आध्यात्मिक विकास होता है। मुझे लगता है कि धरती पर इंसान के पैदा होने का यही मकसद है। बहरहाल, जब हम विज्ञान के सार को भूल जाते हैं और सिर्फ सुविधाओं के पीछे भागना शुरू कर देते हैं तो मुसीबत में पड़ते हैं। तुमसे मदद मांगने के पीछे मेरी सिर्फ यही मंशा थी। मैं तुम्हें सावधान करना चाहता था कि आज साइंस पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। साइंस पर खतरा मंडरा रहा है? कुछ समझा नहीं। कारण यह है कि हमारा झुकाव केवल सांसारिक दुनिया की तरफ रह गया है और आत्मा की दुनिया को नजरअंदाज किया जा रहा है। हाँ? सच तो यह है कि विज्ञान में विकास तभी मुमकिन है जब आत्मा की दुनिया के बारे में नए आविष्कारों को साकार किया जाए। मिसाल के तौर पर आत्मा की दुनिया के अलग अलग आयामों में खुले